morning, guys. Today's lecture is about vehicle performance and safety. Now, this topic is related to automobile engineering, which is the subject in fourth year, first semester. So now we are going to learn what are the vehicle performance characteristic and what are the safety levels which is provided in vehicles. Now let's move to the next topic. तो ये है हमारा ग्रेडियंट रेजिस्टेंस. तो ग्रेडियंट रेजिस्टेंस क्या रहता है? It is a resistance due to road gradient. It depends on stiffness of and gradient and weight of the vehicle. ठीक है, इसमें भी आपको तीन जो मैंने मार्क किया है वो याद रखना है. क्या रहता है रोड ग्रेडियंट रेजिस्टेंस? ड्यू टू रोड ग्रेडियंट. इट इज ड्यू टू रोड ग्रेडियंट. डिपेंड किस पर रहता है? स्टिफनेस. उसके बाद ग्रेडियंट एंड वेट ऑफ व्हीकल. Gradient resistance, it is the resistance due to road gradient. It depends upon the steepness of gradient and weight and of the vehicle and it's independent of vehicle speed. Thus, अगर अब आप ये डायग्राम में देख सकते हो, ये जो स्लोप है, ठीक है, मैं अब मार्क नहीं दूँ, ये जो स्लोप है हमारा, तो इस पे ग्रेडियंट रेजिस्टेंस जो अप्लाई हो रहा है वो इस स्लोप से डिफरेंट होने वाला है. क्यों? क्योंकि इसका जो स्टिफनेस है वो ज़्यादा है, इसका कम है. तो ग्रेडियंट रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड रहता है? पहले बात तो है स्टिफनेस पे. दूसरी चीज़ ये है कार. हमने यहाँ पे बनाया ट्रक. तो फिर वेट और ग्रेडियंट व्हीकल का अलग है, तो फिर इसका ग्रेडियंट रेजिस्टेंस अलग रहेगा, इसका ग्रेडियंट रेजिस्टेंस अलग रहेगा. तो ग्रेडियंट रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड रहता है हमारा? वो है हमारा वेट, गाड़ी का वेट, गाड़ी का ग्रेडियंट, स्टिफनेस कितना है, स्लोप का स्टिफनेस कितना है. इन सब चीज़ों पे होता है हमारा ग्रेडियंट रेजिस्टेंस डिपेंड. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं टेक्निकल चीज़ की तरफ. ठीक है, तो अब ये जो वेट है ये डाउनवर्ड्स जा रहा है हमारे. ये जो वेट है गाड़ी का ये डाउनवर्ड्स एक्ट हो रहा है. ठीक है, उसके बाद जो हमारा फोर्स है, रेजिस्टेंस फोर्स है, ड्यू टू स्लोप टेंड्स टू पुश इट बैकवर्ड्स. ये जो रेजिस्टेंस फोर्स है हमारा, आप देख सकते हो, मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ रेजिस्टेंस फोर्स. ये जो हमारा ग्रेडियंट रेजिस्टेंस है, ग्रेडियंट रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस फोर्स है वो गाड़ी को नीचे ढकेल रहा है. और टू अवॉइड द रोलिंग डाउनवर्ड्स, गाड़ी का नीचे जाना जो हम अवॉइड कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए? आपका अपोजिट साइड में एक फोर्स लगना चाहिए. मतलब इस साइड में आपका फोर्स लगना चाहिए, अपोजिट साइड में, अगर आपको उसका रोलिंग जो है वो रोकना है. ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, द पार्ट ऑफ ड्राइविंग फोर्स इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज इट व्हेन द व्हीकल इज बीइंग प्रोपेल्ड अप द ग्रेडियंट. ड्राइविंग फोर्स रिक्वायर्ड है हमें उसके न्यूट्रलाइज करने के लिए जब गाड़ी हमारी ऊपर स्लोप पे चढ़ रही है. ठीक है, उसके बाद द फोर्स इज एन एडिशन रेजिस्टेंस टू द मोटर टू द मोशन ऑफ व्हीकल इज कॉल्ड ग्रेडियंट रेजिस्टेंस. सो जो हमारा फोर्स है वो एडिशनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है मोशन ऑफ व्हीकल को, विच इज नोन एज ग्रेडियंट रेजिस्टेंस. ठीक है, अब ग्रेडियंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? Rg इक्वल्स टू mg इंटू GR. तो इसमें GR mg क्या है? तो Rg तो पहली बात है हमारे ग्रेडियंट रेजिस्टेंस है जो हम न्यूटन में कैलकुलेट करते हैं. mg है हमारा मास ऑफ व्हीकल इन kg और GR है हमारा सरफेस ग्रेडियंट. ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया. अब इस फॉर्मूला में आप देख सकते हो जो हमारा Rg है वो किस पे डिपेंड है? पहली बात तो है हमारा मास और दूसरी बात है हमारा ग्रेडियंट ऑफ स्लोप. और मैंने इसके डेफिनेशन में आपको बताया था,
डेफिनेशन में आपको क्या बताया था, ग्रेडियंट रेजिस्टेंस किस पे अपना एक्ट करता है, वो है अपना स्टिफनेस ऑफ ग्रेडियंट। उसके बाद आता है अपना वेट, तो स्टिफनेस ऑफ ग्रेडियंट, और हमारा आता है वेट, दैट इज मास। तो अगर आपको डेफिनेशन लर्न हो गई तो आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला लर्न हो गया तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, और अगर आपको दोनों लर्न हो गए तो आप एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये एक डायग्राम निकालनी है आपको। अब ज़रूरी नहीं कि ये कार ही हो, आपको क्या करना है, एक स्लोप निकालना है व्हाइल एक्सप्लेनिंग। आपको ये पूछा जा सकता है, तीनों डेफिनेशन पूछे जा सकते हैं आपको 6 मार्क्स के लिए, या फिर सिर्फ ग्रेडियंट रेजिस्टेंस पूछा जा सकता है आपको 2 मार्क्स के लिए, रोड रेजिस्टेंस पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के लिए, या फिर विंड रेजिस्टेंस पूछा जा सकता है आपको 2 मार्क्स के लिए। आपको विंड रेजिस्टेंस में भी मैंने आपको बताया कि कैसे डायग्राम ड्रॉ करनी है। अब ग्रेडियंट में आपको कैसे डायग्राम ड्रॉ करनी है, कार निकालनी ज़रूरी नहीं है, उसमें टाइम ना बर्बाद करें, थ्योरी पेपर है, बहुत टाइम लगता है। तो आपको क्या करना है, सीधा स्लोप निकाल लेना है, एक बॉक्स निकाल लेना है। ये बॉक्स आपकी कार है। अब इसका 1 2, ठीक है, ये आपका वेट एक्ट हो रहा है, ये आपका है रेजिस्टेंस एक्ट हो रहा है। उसके बाद ये जो पॉइंट है जिसमें से हमने ये दोनों निकाले हैं, ये दोनों चीज़ें निकाले, ये जो पॉइंट है मैंने येलो में मार्क किया है, वो अपना हो गया CG। और फिर यहाँ पे एक लाइन निकालनी है जो आपका हो गया P, ठीक है। ठीक है, तो आपकी ये हो गई डायग्राम। ये डायग्राम आप टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो। ये अपना एंगल जो है वो थीटा है।